नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं छायावाद से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और ये प्रश्नोत्तरी यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी और बीपीएससी, पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि छायावाद की काला अवधि मानी गई है। तो छायावाद की जो कालावधि मानी गई है वो 1918 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक मानी गई है। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है? यह प्रश्न 2 बार पूछा गया, 2004 और 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। प्रश्न नंबर 3, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा ने छायावाद को केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर के विरोध किया था। प्रश्न नंबर 4, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो ये छायावाद में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 5, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? तो छायावाद को छायावाद नाम दिया है ऑप्शन नंबर का मुकुटधर पांडे ने। प्रश्न नंबर 6, छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद और पद्धति विशेष के रूप में किसने किया? तो छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद और पद्धति विशेष के रूप में किया है रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है ऑप्शन नंबर का डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रश्न नंबर 8, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। तो ब्रजभाषा में रचना ये स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 9, आंसू किस प्रकार का काव्य है? तो आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है और ये मुक्तक काव्य संकलन है। प्रश्न नंबर 10, छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठ पोषण होने की बात किस आलोचक ने मानी है? तो छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठ पोषण होने की बात मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 11, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की काव्य विशेषता है? तो ये छायावाद की है। प्रश्न नंबर 12, छायावाद की लघुत्तरी में कौन नहीं आता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छायावाद की लघुत्तरी में जयशंकर प्रसाद नहीं आते हैं। प्रश्न नंबर 13, छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा दी है भगवान दीन ने, लाला भगवान दीन ने दी है। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने कहा? तो झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा है ऑप्शन नंबर का नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रश्न नंबर 15,
ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे पंक्ति के आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया था? तो ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के आधार पर जो है जयशंकर प्रसाद को पलायनवादी घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 16, छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो छायावाद को शक्ति व काव्य के रूप में परिभाषित किया है ऑप्शन नंबर खा राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। प्रश्न नंबर 17, हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है? तो हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है ऑप्शन नंबर ग प्रथम प्रभात, और ये जयशंकर प्रसाद की कविता है। प्रश्न नंबर 18, छायावाद को विच्छित मोती की सी तरलता किसने कहा? छायावाद को विच्छित मोती की सी तरलता कहा है ऑप्शन नंबर ग जयशंकर प्रसाद ने। प्रश्न नंबर 19, स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किसे माना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य माना। प्रश्न नंबर 20, छायावाद का शब्द का अर्थ आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के किस शब्द से जोड़ा? तो छायावाद जो शब्द है इसका अर्थ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी के जो है फैंटामेस्टा नाम से जोड़ा। प्रश्न नंबर 21, छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है? तो इनमें से जो छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है वो है दलितों का समर्थन व उत्थान, ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 22, छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबंध किसने माना? छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध माना है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रश्न नंबर 23, छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर का प्रकृति का मानवीकरण। प्रश्न नंबर 24, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध किसका है? तो छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध है ऑप्शन नंबर ग मुकुटधर पांडे का। प्रश्न नंबर 25, छायावाद को विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित किसने माना? महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है छायावाद को विलायती अभिव्यंजना से प्रभावित। प्रश्न नंबर 26, कलाधार किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो कलाधार जयशंकर प्रसाद को कहा गया है। प्रश्न नंबर 27, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसके द्वारा प्रदान की गई है?
ये जयशंकर प्रसाद की है कामायनी, और इसमें 15 सर्ग हैं। तो ये कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा दी है। ऑप्शन नंबर गा नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रश्न नंबर 28, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को ब्रजभाषा से खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है प्रेम पथिक, इसको ब्रजभाषा से खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया। प्रश्न नंबर 29, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो ये अभिव्यंजना का मिलता है। प्रश्न नंबर 30, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है शांति प्रिय द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 31, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। तो छायावाद की पहली रचना जयशंकर प्रसाद की झरना, ये पहली रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 32, जल प्लावन भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में एक महाकाव्य लिखा गया है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कामायनी। प्रश्न नंबर 33, कामायनी में निर्वेद सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है? संघर्ष, चिंता, दर्शन, ईड़ा। तो निर्वेद के बाद आता है ऑप्शन नंबर गा दर्शन। प्रश्न नंबर 34, किस कवि के बचपन का नाम झारखंडी था? तो झारखंडी जयशंकर प्रसाद को कहा गया है, इनका बचपन का नाम था। प्रश्न नंबर 35, शेर सिंह का शास्त्र समर्पण किस रचना में संकलित है? तो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जो है वो लहर रचना में संकलित है। प्रश्न नंबर 36, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। इस पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो ये पंक्ति हैं जयशंकर प्रसाद की। तो ये थे महत्वपूर्ण 36 प्रश्न। ये भाग 1 है, इसके भाग 2 कल आएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।